अस्सलाम वालेकुम। अक्सर ये बात सुनने में आती है और कुरान में भी बार बार जिक्र है, रसूल की इताअत करो। लेकिन इसका आज के दौर में क्या मतलब है? चलिए, आज की इस गुफ्तगू में हम इस अहम सवाल का जवाब सीधा कुरान से ही ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यही उठता है जो सबसे बुनियादी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अब हमारे दरमियान जिस्मानी तौर पर मौजूद नहीं है, सदियां बीत गईं, तो फिर उनकी इताअत आखिर कैसे मुमकिन है? और देखिए, ये कोई मामूली सवाल नहीं है। इसके जवाब पर हमारे दीन से जो ताल्लुक है ना, उसकी पूरी बुनियाद खड़ी है। और इसका जवाब बहुत ही खूबसूरती से उनके पैगाम में छुपा हुआ है, उनकी ज़ात में नहीं बल्कि उस पैगाम में जो वो हमारे लिए लाए। और ये कोई आम पैगाम नहीं, ये वो पैगाम है जिसकी हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया है। तो सीधी सी बात है, रसूल की इताअत का मतलब उनके उस हमेशा रहने वाले पैगाम की पैरवी करना है। तो चलिए इस पैगाम को थोड़ा करीब से देखते हैं, इसकी खासियत क्या है। सबसे पहली और सबसे अहम बात, ये पैगाम मुकम्मल है यानी कंप्लीट, और महफूज है यानी प्रिजर्व्ड। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि दीन एक मुकम्मल शुदा चीज़ है। कुरान इस बारे में बिल्कुल वाज़ेह है। ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं जो अधूरा छोड़ दिया गया हो, जिसमें बाद में कुछ जोड़ने या घटाने की गुंजाइश हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसकी दलील कुरान खुद देता है। सूरा अल-माइदा की ये मशहूर आयत, इसका खुला ऐलान है कि आज दीन को मुकम्मल कर दिया गया। सोचो, ये कितनी बड़ी बात है। मतलब मिशन पूरा हो गया। और बात सिर्फ मुकम्मल होने की नहीं है, ये पैगाम महफूज भी है हमेशा के लिए। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है जिसे कोई बदल नहीं सकता। तो दो चीज़ें याद रखिए, दीन मुकम्मल है और अल्लाह का कलाम महफूज है। पूरी डिस्कशन की बुनियाद इन्हीं दो बातों पर है। तो जब हम इन दोनों बातों को मिलाते हैं कि दीन मुकम्मल है और पैगाम महफूज है, तो नतीजा क्या निकला? बिल्कुल साफ है। आज के दौर में रसूल की इताअत करने का सबसे सीधा, सबसे आसान और सबसे मुस्तनद तरीका उसी मुकम्मल और महफूज पैगाम पर चलना है। चलिए, ये तो बात पक्की हो गई कि पैगाम मुकम्मल और महफूज है। लेकिन अगला सवाल ये है कि रसूल ने हमें विरासत में, अपनी लेगेसी में छोड़ा क्या है? कुरान इसके लिए दो लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, किताब और हिकमत। आइए इनको समझते हैं। लेकिन किताब और हिकमत को समझने से पहले एक और बहुत ज़रूरी उसूल है जो कुरान बताता है, और वो ये है कि रसूल दीन के मामले में कभी भी अपनी मर्जी या ख्वाहिश से नहीं बोलते थे। ये बात उनके पैगाम को हर किस्म के इंसानी खता के इम्कान से बिल्कुल पाक साफ कर देती है। और इसकी सबसे बड़ी दलील सूरह नज्म की ये आयत है। वो अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलते, ये तो सिर्फ वही है जो उन पर नाजिल की जाती है। सुभान अल्लाह। तो उनकी हर दीनी बात वही है, और वो महफूज वही आज हमारे पास किस शक्ल में है? बिल्कुल सही, कुरान की शक्ल में। देखा, इस आयत ने रसूल की इताअत और कुरान की इताअत को लाजमी तौर पर एक दूसरे से जोड़ दिया। तो फिर बात बिल्कुल साफ हो जाती है। रसूल की इताअत करना दरअसल कुरान की इताअत करना है। ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं, इन्हें अलग करना मुमकिन ही नहीं। कुरान पर अमल करना ही रसूल की इताअत का सबसे बड़ा और सबसे वाज़ेह सबूत है। और ये कोई एक जगह की बात नहीं। कुरान बार बार रसूल के इस मकसद को दोहराता है। उनका काम क्या था? आयत तिलावत करना, तज़किया करना और किताब व हिकमत सिखाना। यही उनकी असल लेगेसी है जो वो उम्मत के लिए छोड़कर गए। अब सवाल यह है कि ये अल किताब और अल हिकमा आखिर हैं क्या? देखिए, अल किताब तो बिल्कुल वाज़ेह है, ये कुरान है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अल हिकमा यानी हिकमत क्या चीज़ है? कुरान के अपने अंदाज के मुताबिक ये कोई अलग से किताब नहीं है, बल्कि ये उसी कुरान के अंदर मौजूद गहरी दानाई है, वो उसूल हैं, वो अंडरस्टैंडिंग है। तो गोया विरासत के दोनों हिस्सों का सोर्स, उनका मंबा एक ही है, और वो है कुरान। ओके, तो अब तक जो बात हुई वो नजरियाती थी। अब इसका प्रैक्टिकल फायदा देखते हैं। सोचिए, अगर कभी ईमान वालों में किसी बात पर इख्तलाफ हो जाए, और ऐसा हो जाता है, तो इस उसूल की रोशनी में क्या करना चाहिए? खुशकिस्मती से कुरान ने इसका भी हल दिया है। देखिए, इख्तिलाफ होना तो इंसानी फितरत का हिस्सा है, इससे बचना मुश्किल है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें इस सूरत हाल में बेआसरा नहीं छोड़ा, बल्कि एक इतना वाज़ेह और खूबसूरत फार्मूला दे दिया है कि अगर उस पर अमल किया जाए तो उम्मत बिखराव से बच सकती है। ये फार्मूला मिलता है सूरा अन-निसा में। क्या कहता है कुरान? कि अगर इख्तिलाफ हो तो अपने मामले को लौटाओ अल्लाह की तरफ। इसका क्या मतलब? अल्लाह की किताब यानी कुरान की तरफ, और फिर रसूल की तरफ लौटाओ। और आज
ان کے بعد ان کی طرف لوٹانے کا مطلب ان کے محفوظ پیغام کی طرف لوٹانا ہے، اور وہ پیغام کیا ہے؟ پھر سے قرآن۔ تو دیکھا، دونوں راستے جا کر ایک ہی جگہ ملتے ہیں۔ یہ کتنی زبردست ہدایت ہے، سوچئے ذرا۔ اس نے امت کو 10 الگ الگ کتابوں یا رائے کی طرف بھیج کر کنفیوز نہیں کیا، بلکہ ہر اختلاف کے حل کے لیے ایک ہی جگہ، ایک ہی مرکز پر جمع کر دیا، قرآن۔ اس سے بڑا اتحاد کا ذریعہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ چلیے تو اب اس پوری بات کو سمیٹتے ہیں، ایک خلاصہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اب تک کیا سمجھا۔ ہم نے شروع کیا تھا ایک سوال سے، اور اب ہم جواب تک آ چکے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ پیغام مکمل ہے اور محفوظ ہے۔ ہم نے جانا کہ رسول صرف وہی پہنچاتے تھے، ان کی وراثت کتاب ہے اور اسی کے اندر کی حکمت ہے۔ تو ان سب باتوں کا نچوڑ کیا ہے؟ یہی کہ آج کے دور میں رسول کی سچی حقیقی اطاعت قرآن کو مضبوطی سے تھام لینا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کی تعلیمات کوئی 1400 سال پرانی میوزیم میں رکھی بھی چیز نہیں ہے، نہیں، بلکہ وہ قرآن کی شکل میں ایک زندہ حقیقت ہے، ایک ایسی ہدایت جو ہمیشہ جاری رہے گی اور آج بھی ہم سے بالکل ویسے ہی کلام کرتی ہے جیسے 1400 سال پہلے کرتی تھی۔ تو اس گفتگو کو اس آخری سوال پر ختم کرتے ہیں، ایک ایسا سوال جو ہم سب کے لیے ہے۔ اگر یہ پیغام واقعی زندہ ہے، اگر یہ ہدایت ہمیشہ کے لیے ہے، تو پھر اس زندہ پیغام کے ساتھ ہمارا رشتہ کیسا ہونا چاہیے؟